अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि वर्डप्रेस और HTML कोडिंग वेबसाइट में क्या डिफरेंस होता है, और आज की इस वीडियो में हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के ऊपर बात करेंगे कि उसके डैशबोर्ड पर जितने भी फंक्शंस होते हैं, सेटिंग्स होती हैं, उन सब का यूज़ हम किस तरह से कर सकते हैं और उनका यूज़ करके हम अपनी वेबसाइट को किस तरह से एक फंक्शनल और एक प्रोफेशनल वेबसाइट हम बना सकते हैं। तो आएँ सीखते हैं, चलते हैं वर्डप्रेस की तरफ। ये जो आपके सामने नज़र आ रहा है, ये है वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। जब आप अपने सिस्टम पर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं तो आपके सामने ये कुछ एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें होती हैं, वो भी साथ उसके ना ऐड हो जाती हैं। अगर तो आप चाहते हैं कि हमारे डैशबोर्ड पर हमें बिल्कुल हमारा जो डैशबोर्ड है बिल्कुल नीट क्लीन नज़र आना चाहिए, तो आप इन सबको यहाँ से जाके, ये स्क्रीन ऑप्शन ऊपर आपके सामने नज़र आ रहा है, यहाँ पर जाकर इन्हें आप यहाँ से अनचेक करके इन्हें डैशबोर्ड से आप क्लियर कर सकते हैं। ये देखें, अभी हमारा जो डैशबोर्ड है वो बिल्कुल क्लियर हो गया, नीट हो गया। अब इसमें ये बिल्कुल ब्लैंक हो गया, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, सबसे पहले आता है हमारे पास पोस्ट का ऑप्शन। पोस्ट के ऑप्शन में आप देखेंगे कि जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो पोस्ट के ऑप्शन में एक उन्होंने ऑलरेडी पहले से ही एक डमी पोस्ट उसमें ना ऐड होती है। आप चाहें तो इसको एडिट करके इसमें जितनी भी चेंजिंग है वो आप कर सकते हैं। यहाँ पर हम अपनी जो ब्लॉग पोस्ट होगी वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर ये ऐड न्यू नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे जाके आप एक अपनी नई पोस्ट इसमें बनाकर इसमें अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर मीडिया का ऑप्शन। मीडिया के ऑप्शन में यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि जितनी भी आपने अपनी लाइब्रेरी में पोस्ट डाली होंगी या फिर कुछ वीडियोस वगैरह डाली होंगी, तो वो आप यहाँ पर जाकर अपनी उन सब वीडियोस और इमेजेस को ना यहाँ से जाके मैनेज कर सकते हैं और इन्हें यहाँ से ही इंसर्ट करके जो भी पिक्स आपको चाहिए हो या वीडियो चाहिए हो तो वो यहाँ पर उस पर क्लिक करके तो आप उसे अपनी वेबसाइट में इंसर्ट करके उसे वहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पर तीसरे नंबर पर है पेजेस का ऑप्शन। पेजेस के ऑप्शन में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी दो डमी पेजेस उन्होंने ऑलरेडी पहले से दिए हुए हैं। आप चाहें तो इनको भी यहाँ से एडिट करके इनमें भी चेंजिंग कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि जी हमें ये नहीं चाहिए तो आप इन्हें यहाँ से इन्हें रिमूव कर सकते हैं, डिलीट करके। यहाँ से ये ऐड न्यू का ऑप्शन इसमें भी अवेलेबल है, तो इसमें भी जाके ना आप अपने हिसाब से जितने भी आपको पेजेस चाहिए तो वो पेजेस जाके यहाँ पे आप बना सकते हैं। उसके बाद आता है ये कमेंट्स का ऑप्शन। जब भी आप वेबसाइट बनाते हैं तो आपको आपकी वेबसाइट पर कुछ लोग हैं वो कमेंट्स करते हैं, तो उन्हें आप यहाँ से जाके मैनेज कर सकते हैं। उसमें अगर तो कमेंट्स हैं आप उनका रिप्लाई भी कर सकते हैं, कमेंट्स हैं उन्हें आप अप्रूव अनअप्रूव भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि ये स्पैम मैसेजेस हैं, ये हमें कमेंट्स नहीं चाहिए, तो आप उन्हें यहाँ से ही इसी कमेंट्स में जाके आप उन्हें वहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। आपकी वेबसाइट पर जितने भी कमेंट्स वगैरह होंगे ना वो आप यहाँ से मैनेज उन्हें कर सकते हैं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है यहाँ पर अपीयरेंस का ऑप्शन, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट आपका है ये अपीयरेंस का ऑप्शन। अपीयरेंस के ऊपर आए तो आप यहाँ पर देखेंगे कि बहुत से थीम्स ऑलरेडी पहले से डाउनलोडेड हैं और एक थीम एक्टिवेटेड भी है। अब हम बात करते हैं कि ये थीम होता क्या है, इसका फंक्शन क्या होता है। थीम बेसिकली आपका ना एक डिज़ाइन होता है वेबसाइट का, कि आप जिस हिसाब से जिस तरह का थीम उस पर लगाएंगे वो आपकी जो वेबसाइट है वो उसी हिसाब से ही डिज़ाइन होगी, उसी हिसाब से आप उसमें ना वर्किंग कर सकते हैं। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ कि अभी हमारे पास एक ये थीम ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। बाकी थीम ये देखें वो एक्टिव अभी नहीं हुए, लेकिन वैसे हमारे पास ना इंस्टॉल हैं। ये थीम इंस्टॉल है तो इसकी आप पिक देख लें कि ये दिखने में कैसा नज़र आ रहा है। तो इसी को ही अगर हम अपनी वेबसाइट को किसी दूसरी बार में ओपन करते हैं यहाँ पर, तो ये देखेंगे कि ये इस वक्त आपकी वेबसाइट का डिज़ाइन कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है, काफ़ी सिमिलर नज़र आ रहा है। उसके साथ साथ अगर हम अपनी वेबसाइट को इसमें देखते हैं यहाँ पर दिखने में कैसी लग रही है, और यहाँ पर आप देखेंगे इसी डिज़ाइन के साथ काफ़ी सिमिलर हमारी वेबसाइट लग रही है, ठीक है। और अगर हम अपनी वेबसाइट को इसी हिसाब से अगर कोई और थीम हम लगाते हैं, हम चाहते हैं कि हमने ये थीम एक्टिव करना है, तो अगर हम इस थीम को एक्टिव यहाँ से कर देते हैं और अगर हम दूसरी बार में जाकर हम अपनी वेबसाइट को रिफ़्रेश करते हैं, ये देखें तो हमारी वेबसाइट का कंप्लीटली डिज़ाइन चेंज हो चुका है। ये देखें ये थीम और ये जो हमारी दूसरी वेबसाइट जो हमारी है इसका थीम, जैसे ही हमने उसको इंस्टॉल करके एक्टिव किया तो हमारी वेबसाइट का टोटली डिज़ाइन कम्प्लीटली चेंज हो गया है।
तो ये होता है थीम का कमाल। इसके बारे में हम अगली जो मेरी वीडियो होगी उसमें डिटेल के साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि थीम्स बेसिकली होते कितने टाइप्स के हैं, किस तरह के होते हैं, और इनके जो फंक्शंस होते हैं उन पर हम किस तरह से अपनी वर्किंग कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम आगे आ जाते हैं प्लगइन की। तो प्लगइन में जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो उसमें ना कुछ प्लगइन ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी वो उसके साथ ही एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो प्लगइन होते हैं ये आपकी जो वेबसाइट होती है उसको काफ़ी फास्ट रखते हैं, लेकिन इसमें अगर आप लोगों को ये चाहिए हो तो ठीक है, नहीं चाहिए तो आप यहाँ पर इसमें ऐड न्यू करके अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करके, तो आप यहाँ से अपने हिसाब से ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ ऐसे प्लगइन है। ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि बहुत ज़्यादा प्लगइन है वो ऑलरेडी पहले से ही आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगर आपको आपने जो प्लगइन यूज़ करना है वो आपको चाहिए तो आप ये सर्च बार में जाके यहाँ से वो प्लगइन इंस्टॉल कर सकती हैं। प्लगइन के बारे में भी आगे हम जब थीम्स की बात करेंगे तो थीम और प्लगइन के लिए मैं एक अलग से वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा और उसमें डिटेल के साथ आप लोगों को इनके बारे में मैं बताऊंगा। प्लगइन का मेन फंक्शंस की बात हम करते हैं कि प्लगइन होता क्या है। प्लगइन बेसिकली एक सॉफ्टवेयर और आइडन होता है जिसमें आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो आपकी वेबसाइट है उसमें चेंजिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी जो हमारी वेबसाइट है ये बिल्कुल एक सिंपल वेबसाइट है, ठीक है, और अगर हम चाहते हैं कि इसको एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाएं तो ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए हम एक प्लगइन यूज़ करेंगे वूकॉमर्स का। वूकॉमर्स का प्लगइन का यूज़ इस तरह से होगा, जब हम उसे एक्टिव कर लेंगे तो वूकॉमर्स के रिलेटेड उसमें जितने भी ऐड टू कार्ट के रिलेटेड वो जितने भी उसमें फंक्शंस यूज़ होते हैं वो टोटली फंक्शन वो इस वेबसाइट में वो अप्लाई कर देगा। तो जितने भी वो जब वो अप्लाई कर देगा जितने भी फंक्शंस होंगे वो इसमें अप्लाई कर देगा। उस हिसाब से फिर हम उसमें जितनी भी हैं वो ऐड टू कार्ट के रिलेटेड एक शॉप बना सकते हैं और इसको एक अच्छे तरीके से एक प्रोफेशनल ई कॉमर्स वेबसाइट बन सकती है। तो ये इस तरह से आप जिस हिसाब से भी जिस तरह की भी वेबसाइट बनानी है ना उसी हिसाब से ही हम ना इसमें अपनी वेबसाइट में प्लगइन वो इंस्टॉल करके तो अपनी वेबसाइट को उसी हिसाब से ही उसमें चेंजिंग कर सकते हैं। उसके बाद आता है ये सेटिंग के ऊपर जब हम आएंगे तो यहाँ पर साइट टाइटल में आप देखेंगे कि वर्डप्रेस लिखा हुआ आ रहा है। तो आप अगर किसी क्लाइंट्स के लिए वेबसाइट बना रहे हैं तो यहाँ पर आप किसी उस क्लाइंट का जो भी नेम हो वो या आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आप अपने स्टूडेंट्स हैं या फिर आप खुद के लिए अपनी वेबसाइट बना रहे हैं तो आप यहाँ पर माय फर्स्ट वेबसाइट वो भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। और ये टैग लाइन है, टैग लाइन में आप कुछ भी अपनी 2 से 4 लाइनों में ना अपनी वेबसाइट की जो भी डिस्क्रिप्शन है वो इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद आप नीचे मेक श्योर कर लें कि जो आपने ये एडमिनिस्ट्रेशन ईमेल एड्रेस है यहाँ पर आपका जो ईमेल एड्रेस है जो पर्सनल ईमेल एड्रेस है वही लगा हुआ है। अगर वही लगा हुआ है ठीक, नहीं तो आप इसमें यहाँ पर अपना पर्सनल ईमेल एड्रेस ज़रूर डाल दें। उसके बाद नीचे आते हैं मेंबरशिप। अगर तो आप चाहते हैं कि आप अपनी वेबसाइट पर किसी और को भी रजिस्टर करें तो यहाँ पर आप आके एनीवन कैन रजिस्टर वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगा कि आप इसे ब्लैंक छोड़ दें, अनचेक ना करें, किसी को भी रजिस्टर ना होने दें अपनी वेबसाइट पर। उसके बाद ये टाइम जोन आ गया है। जैसे कि मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं यहाँ से अपने हिसाब से मैं इसमें अपना टाइम जोन एडजस्ट करूँगा। कराची है, मैं इस हिसाब से अपना करूँगा। जो लोग जहाँ के भी हैं वो उस हिसाब से अपने कंट्री के हिसाब से वो अब इसमें अपना टाइम जोन एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी सारी सेटिंग्स सेम एज इट इज़ ऐसे ही हैं, ठीक है। बस यहाँ पे लाके इसे आप सेव चेंज कर दें, ओके कर दें, तो ये आपकी ना जो इसमें जो बेसिक सेटिंग्स थी जितनी भी आपके डैशबोर्ड की वो टोटली कंप्लीट हो गई हैं। जो मेरी अगले आने वाली वीडियो होगी उसमें मैं आप लोगों को बताऊँगा थीम्स क्या होते हैं और कितनी तरह के होते हैं, जो प्लगइन है वो कितनी तरह के होते हैं और उनमें प्लगइन में हम किस तरह से हम काम कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह जो मेरी अगली आने वाली वीडियो होगी उसमें डिटेल के साथ आप लोगों को वो सिखाऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।